नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शंस को लेकर जी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है। जी बिल्कुल। हम पहले से ही जानते थे कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज हो रही हैं। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने भी नया प्रोटोकॉल जारी किया है? जी, कोविड को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में चुनावी उत्साह कैसा होगा? देखिए, चुनाव को लेकर तो उत्साह हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है। जब 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो शुरू से ही एक पार्टी, एक कैंडिडेट और खासकर जो मतदाता है उसके मन में उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। एक हम ये इसको कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जो चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोकतंत्र में एक चुनाव ही है जिसके माध्यम से हम अपनी मर्जी की सरकार चुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन कोरोना अपने फिर से पांव पसार रहा है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद तीसरी लहर की शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दौरान या इसके मध्य में अगर चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तो उसके लिए निस्संदेह उत्साह तो मन में बहुत है, लेकिन उसके लिए बहुत से ज्यादा प्रोटोकॉल, बहुत से ज्यादा हिदायतें जो हैं, जो जारी की गई हैं, उनको बहुत ध्यान रखना होगा उन सभी का। बिल्कुल, वो तो है। चुनाव जो हैं, चुनाव पंजाब में खास करके 14 फरवरी, मैं पंजाब की सिर्फ बात करूंगा कि पंजाब में 14 फरवरी का दिन रखा गया है, निश्चित किया गया है मतदान के लिए। 14 फरवरी तक अभी 1 महीना पूरा पड़ा है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हर दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, आज भी अगर हम बात करें तो आज सोमवार है। सोमवार को जो आज की जो गिनती है वो 1,79,000 से अधिक केसेस भारत में आए हैं। भारत में? ओके। जी, पूरे भारत में। जो ओमिक्रॉन है उसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। डे बाय डे जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रही है। तो ये एक चिंता का विषय है और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर चुनाव आयोग ने इसके लिए बहुत ज्यादा हिदायतें जारी भी की हैं और सभी पार्टियों को, सभी उम्मीदवारों को उसका बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी रैलियां, रोड शो, बाइक शो, किसी भी तरह की इस तरह की रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी को दोबारा से उस पर रिव्यू होगा। उस दिन तक की स्थिति को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो मैं कहूंगा कि चुनाव के लिए उत्साह तो बहुत है, लेकिन ये उत्साह कहीं घातक सिद्ध ना हो। बिल्कुल, इसके लिए सभी पार्टियों को, सभी उम्मीदवारों को और खासकर मतदाताओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अपनी जान जोखिम में ना डालें, वो इसका बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। जी। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जी, पंजाब का दौरा बीते दिनों में, उन्होंने पंजाब दौरे को लेकर जो उनका हम सबका उत्साह बना हुआ था कि पंजाब के लिए बड़े ऐलान वो कर सकते हैं। जी। पर कुछ कारणवश जो है उनकी जो गाड़ी थी वो किसी जाम में फंस गई। जी। तो मतलब वहां से बिना रैली किए ही उनको वापस मुड़ना पड़ा। जी। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग पीएम की सुरक्षा को लेकर इसे चूक बता रहे हैं। जी। तो अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इसको आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, इसके पीछे क्या हो सकता है या क्या है वो तो असल मैं खुद नहीं जानता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो पंजाब यात्रा है, उनका पंजाब दौरा बहुत देर से निश्चित था। बिल्कुल। बहुत देर से उसका इंतजार किया जा रहा था। अब अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी
बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वहां से उन्होंने फिरोजपुर हुसैनीवाला जाना है, जहां पर शहीदों के स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। बठिंडा से फिरोजपुर हुसैनीवाला तक उनका निश्चित था कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। बिल्कुल। अब एक चीज मैं यहाँ पर छोटी सी बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा हाँ जी, हाँ जी। कि इतने सैटेलाइट हम छोड़ चुके, आए दिन इवन कि हमारे जो मोबाइल फोन हैं उस पर भी हम हर रोज देखते हैं कि आने वाले कल का क्या वेदर होगा, बिल्कुल, मौसम बिल्कुल। क्या होगा। सही। आने वाले एक हफ्ते का मौसम हमें पहले मोबाइल पर ही आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जिसने प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का दौरा निश्चित किया, उन्होंने एक हफ्ते या अगले दिन या 2 दिन पहले मौसम का कोई हालचाल नहीं देखा? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, आपका पॉइंट बहुत सोचने वाला। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर मौसम खराब था तो उनका जो हवाई यात्रा जो थी हेलीकॉप्टर से, वो वहां से सड़क के माध्यम से अगर उन्होंने जाना था तो ये निश्चित पहले ही हो जाना चाहिए था, ऐन मौके पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, था। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी बठिंडा से चलते हैं बाय रोड फिरोजपुर के लिए, हुसैनीवाला के लिए। रास्ते में वो एक जाम में फंस जाते हैं, बिल्कुल, जहां पर कुछ लोग सड़क रोककर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए। बिल्कुल। वहां पर 20 मिनट उनकी गाड़ी रुकी रही। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी कार में बैठे हुए, फ्रंट सीट पर बैठे हुए की फोटोज आई हैं, हाँ जी। क्या वहां पर वो अपनी सुरक्षा की चूक बता रहे हैं? तो क्या वहां पर फोटोग्राफर्स को पहुंचने का मौका दिया गया, तभी उन्होंने इतनी नजदीक से उनकी फोटोज ली? बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय सुरक्षा की कोई चूक नहीं हुई। बिल्कुल सही है। 20 मिनट वहां पर इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री वापस बठिंडा एयरपोर्ट जाते हैं। बठिंडा से फिर विमान लेकर वो दिल्ली जाते हैं। तब मौसम खराब नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट ऑफ व्यू। तब मौसम खराब नहीं था। बठिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए मौसम खराब था, बठिंडा से दिल्ली जाने के लिए मौसम खराब नहीं मतलब था। आज आके पंजाब सरकार पर एक तरह का एलिगेशन सी ले लो कि कुछ ना कुछ उन्होंने देखिए, पंजाबियों पर इस तरह का एक आरोप लगाना या एक तोहमत लगाना, एक धब्बा लगाना कि पंजाब में जाकर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है या उन पर हमला हो सकता था, इस तरह का कोई भी उद्देश्य किसी का भी नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। यहाँ तक कि सरकार, यहाँ तक पंजाबी जो हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल, कि क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, हर किसी को अपना फायदा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कहूंगा, अगर इस तरह के कोई किया भी गया है तो ये गलत बात है। बिल्कुल गलत। और पंजाबियों पर इस तरह का कोई भी आरोप लगाना, इस तरह का कोई तोहमत लगाना, ये गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो अगले मुद्दे पर आते हैं, जैसे कि दोबारा बात करते हैं कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट की। काफ़ी जो तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है, इसको लेकर अब केंद्र ने भी बीते दिनों एक फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के मतलब कि लिए उन्होंने दिशा निर्देश बदलाव किया। उन्होंने कहा है कि जो भी विदेश से लौटने वाला यात्री है उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8वें दिन में उसका जो RT-PCR हम टेस्ट कहते हैं दोबारा से होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, विदेशों से आने वाले यात्रियों का जहां तक मैं समझता हूं, वहां से चलने से पहले भी एक टेस्ट होता है। वहां से जब वो नेगेटिव रिपोर्ट उनकी होती है तभी उनको यात्रा की अनुमति मिलती है, नहीं तो उनको हवाई अड्डे पर ही आइसोलेट कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार 2 दिन ये हुआ है कि इटली से आने वाला विमान जो अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले दिन उसमें से 125 यात्रियों की रिपोर्ट अमृतसर में पहुंच के जो टेस्ट किया गया, 125 यात्री पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल। दूसरे दिन, बिल्कुल अगले ही दिन 170 के आसपास शायद यात्री थे। हाँ जी, हाँ जी। वो दोबारा से फिर पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल। इस तरह का जो भी घटनाक्रम है, ये बहुत चिंता की बात है कि विदेशों से आने वाले यात्री जो हैं, अगर पॉजिटिव होकर अपने अपने घरों को चले जाएं या किसी तरीके, क्योंकि जो 125 यात्री पहले दिन आए थे उनको सभी को घरों, अपने अपने घरों में भेज दिया गया।
उसकी वजह ये थी कि उन्होंने यही विरोध किया जो मैंने आपको पहले कहा कि हम वहां से टेस्ट करवा के आए हैं, वहां से हम नेगेटिव थे, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो गए। हाँ, वही मतलब जान के या ये किसी को नहीं, तंग करना। इसका अब क्या अर्थ है या कैसे हो रहा है, टेस्ट में कोई गड़बड़ है या हम टेस्ट पे भी अगर गड़बड़ ना कहें तो हम कहें कि किसी तरह से रास्ते में उनको कोई इतनी जल्दी इन्फेक्शन भी नहीं हो सकती या इतनी जल्दी टेस्ट में वो पॉजिटिव नहीं आ सकते। ऐसे होते कि अगर हम जाते हैं प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पर भी वो पॉजिटिव निकाल, अगर हम सरकारी में जाएं तो वहां पर सही टेस्ट निकाले जाते हैं। मैंने ये भी बहुत चीज देखी है। लेकिन एक क्राइटेरिया जो है, एक मापदंड जो है वो एक होना चाहिए कि अगर विदेश से यात्री आ रहे हैं तो उनका किस हद तक टेस्ट होना चाहिए। अगर उनका टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको वहीं पर आइसोलेट कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये फ्लाइट्स भी क्यों इन्होंने ओपन रखी हुई है, ये बंद क्यों नहीं करे? फ्लाइट्स उनको पता है कि इतने मतलब अभी देखिए कि पिछले साल 2020 में लॉकडाउन चला, भारत में बहुत लंबा चला, बाकी देशों में भी बहुत रहा। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी वजह से लगभग सभी देशों की जो विमान कंपनियां हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और अब वो जल्दी इसको बंद करने के मूड में नहीं है। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती, सरकार को भी पता है कि आर्थिक नुकसान जो है वो बहुत हो रहा है। उसकी वजह से आर्थिक नुकसान हुआ भी बहुत है, जो इकोनॉमी है वो बहुत पीछे चली गई। उस सारे की वजह से अभी फिलहाल फ्लाइट्स तो बंद नहीं हो रही, लेकिन उसका एक मापदंड जो है वो सरकार को निश्चित करना होगा। सरकार ने तो जो टिकट थी जो कह रहे हैं कि 15-16 हजार में मिलती थी, वो भी उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दी है। वो उसी वजह से मैंने आपको बताया कि वो जो उनकी भरपाई नहीं हो रही, आर्थिक नुकसान जो हुआ कंपनियों को। आम जनता परेशान है, दूसरी तरफ ये काम बिल्कुल सोचना चाहिए। आम जनता के लिए ये बहुत बड़ा एक बोझ है, बहुत ज्यादा। और भरपाई पूरी करने के लिए, अपनी भरपाई करने के लिए आर्थिक नुकसान की वो सारा बोझ जो है वो जनता पर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हर बार की तरह हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, दो सबसे महान चिकित्सक हैं, परमात्मा और समय। जी विकास जी। यदि कोई भी समस्या हमारे जीवन में होती है तो उस समस्या का हल जरूरी नहीं कि हमें उसी वक्त मिल जाए। बिल्कुल। या उस समस्या का हल हमें कोई हमारा परिचित, हमारा रिश्तेदार या मित्र कर दे। बिल्कुल। उस समस्या के हल के लिए कई बार या अधिकतर ज्यादातर समय हमें उस समस्या का हल परमात्मा पर और समय पर छोड़ना पड़ता है। परमात्मा और समय ये सबसे बड़े चिकित्सक हैं जो समय आने पर अपने आप समस्याओं का हल कर देते हैं। बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।